पढ़ते हैं। पहले कहानी सुन लेते बाबू, उसके बाद बाबू हम लोग फिर कुछ करेंगे। ठीक है ना? बोला ठीक सर। देखो कहानी क्या है बाबू। कहानी क्या है बाबू? ऐसा नहीं ना है बेटू, ऑन करो जी। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? मैग्नेट के बारे में पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? मैग्नेट के बारे में। ठीक सर। तो कल बेसिक मैग्नेट के बारे में बता दिए थे। आज थोड़ा आगे बढ़ा जाए। तो कोई भी मैग्नेट बाबू अपने चारों ओर फील्ड जनरेट करेगा। कोई भी दुनिया का मैग्नेट रहे, अपने चारों ओर क्या करेगा? एक फील्ड जनरेट करेगा। उसी फील्ड में दूसरे मैग्नेट को लाओगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा चाहे रिपल्सन होगा। यही दो काम होता है बाबू, है ना? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बाबू, उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है बाबू, उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे उसी को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहेंगे, है ना? क्या कहेंगे? मैग्नेट का बाबू लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस कहेंगे, है ना? ठीक। तो अब सर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ बाबू पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल मतलब बाबू, पिक्टोरियल मतलब क्या होता है? उसका पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन होता है। अरे पिक्चर होता ना जी, वही से पिक्टोरियल है, और कुछ नहीं, नया वर्ड है ना? अब इसको बाबू ड्रा करने के लिए आपको आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, अच्छे से आना चाहिए। देखो कैसे करोगे। कोई भी मैग्नेट रहेगा वो सिखाते हैं। तो मैग्नेट वो मान लो मेरे पास एक बार मैग्नेट है। कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट है। ठीक सर। इस तरह से कुछ कुछ बार मैग्नेट है, नहीं हो सकता क्या? कल दिखाई किए थे, है ना? ठीक। तो कोई भी मैग्नेट रहेगा वो दो गो पोल होगा भोली सौम्या। एगो मान लो नॉर्थ पोल है, एगो साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को दर्शाओगे कैसे? कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आपको आना चाहिए। कैसे ड्रा करेंगे सर? है ना? ऐसे करेंगे। बिट्टू ऑन करो, लब से ऑन करो जी। या मैंगो ऑन करो, अंशु जी तो ऑन करो। तरीका होता ऐसे नहीं बाबू, जैसे तैसे कर देना। ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को निकालना है। नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को बाहर निकालना। ठीक। ठीक सर। कहाँ टर्मिनेट करना है? साउथ पोल पे। कहाँ टर्मिनेट करना ले जाके? साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को हमेशा बाहर निकालोगे, और कहाँ खत्म करना है? साउथ पोल पे। ठीक। ठीक सर। है ना? मैग्नेट की बाहर की कहानी हमेशा याद रखेंगे, कसम खा के याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को बाबू हमेशा अथर बाबू नॉर्थ पोल से बाहर निकालेंगे। एरो जरूर देना, नहीं तो पता नहीं ना चलेगा जी किधर निकल रहा है किधर जा रहा है। तो नॉर्थ पोल से हमेशा सर बाहर निकालेंगे, टर्मिनेट करेंगे साउथ पोल में। तो बहुत सारे फील्ड ऑफ लाइंस होंगे, एगो दूगो नहीं, बहुत सारे होंगे, है ना? तो इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। याद कर लो। मैं ना नॉर्थ बाबू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को बाबू नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालेंगे, साउथ पोल में क्या करेंगे? टर्मिनेट करेंगे, है ना? आप लोग बुक पढ़ोगे तो कोई कोई लाइन बाबू ऐसे दे रहे हैं, मतलब यहां से निकल गया, वो जरूर बाबू जाके बाबू साउथ पोल पे ही टर्मिनेट करेगा, है ना? कोई भी मैग्नेटिक बहुत दूर से भी घूम के आएगा तो साउथ पोल में टर्मिनेट करेगा। तो मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के कहा बाहर? नॉर्थ पोल से बाहर निकालो, और साउथ पोल में क्या करो? एंट्री करो। ये याद करना बहुत यूज होगा आगे, है ना? पूरा क्लास इसी पे रहेगा, इसीलिए इसको कंठस्थ कर लो। नॉर्थ पोल से बाहर निकालेंगे, साउथ पोल में एंट्री करेंगे, नॉर्थ पोल से बाहर, साउथ पोल में एंट्री, है ना? ठीक सर। मैग्नेट के बाहर। मैग्नेट के अंदर कैसे चलेंगे बाबू? मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेट के अंदर इस साउथ पे जा रहे बाबू, तो फिर कहाँ चलेंगे? साउथ से नॉर्थ चलेंगे। मैग्नेट के अंदर कहाँ? साउथ से नॉर्थ चलेंगे, है ना? तो मैग्नेट के बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ में टर्मिनेट करेगा। फिर अंदर में बाबू, है ना? कहाँ जाएगा? इस साउथ से कहाँ जाएगा? नॉर्थ जाएगा। जहां कहाँ जाएगा? साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा क्लोज पाथ का फॉर्मेशन करेगा। मतलब क्या सर? मतलब ये मेरे लाल कि नॉर्थ से चला मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, जहां कहाँ जाकर टर्मिनेट करेगा? नॉर्थ पे। नॉर्थ से चला कहाँ जाके टर्मिनेट करेगा? नॉर्थ पे। बात समझ में आता है? तो ये है।
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा जहां से निकलेंगे वहीं पे जाके एंड होगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लाइंस बनते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड को बाबू जिस लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो उसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं। ड्रा करने के लिए आ गया, नॉर्थ से हमेशा बाहर निकालना और साउथ में जाके टर्मिनेट करना, है ना। और अंदर कहाँ जाएगा, साउथ से नॉर्थ जाएगा, ठीक। ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होते हैं कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। मतलब क्या सर, यही सब बात लिखल है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाबू है ना, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर कहाँ, साउथ से नॉर्थ में, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है बाबू वो कभी एक दूसरे को टर्मिनेट नहीं करते हैं। मतलब क्या सर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, कर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो मेरा नॉर्थ पोल है और मान लो अथर्व साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकला साउथ में गया, नॉर्थ से निकला गुनगुन साउथ में गया, है ना। हाँ सर। तो ऐसा नहीं होगा वो कि एगो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऐसे नागिन डांस की तरह करते हुए आएगा, है ना। ऐसे नहीं होते हैं कि एगो ऐसे है बाबू, एगो ऐसे घूम घूम के जा रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस कर गया ना बाबू, यहाँ पे क्रॉस कर गया। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस करेंगे तो इस पॉइंट पे मैग्नेट का बाबू कंपास का दो साइड दो बार डिफ्लेक्शन, इधर इधर कंफ्यूज आ जाएगा किधर डिफ्लेक्ट होंगे। जिस पॉइंट पे क्रॉस यहाँ पे कंपास रखोगे तो इधर जाएगा, इसका नीडल इधर जाएगा, है ना, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाबू कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, ये ध्यान देना। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा क्लोज पाथ, कौन सा पाथ, क्लोज पाथ। जहां से चला मयंक शैतान वहीं पे टर्मिनेट करेगा। नॉर्थ से चला तो नॉर्थ में जाएगा, नॉर्थ से चला तो नॉर्थ से बाहर निकालना बाबू ईशांत, और नॉर्थ पे जाके टर्मिनेट करना। तो बाहर में नॉर्थ से साउथ, अंदर में साउथ से नॉर्थ, है ना। तो ये होते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अब आगे की कहानी सुनो, है ना। अब ऐसा इन्वेंशन हुआ बाबू कि साइंटिस्ट सबके दिमाग खड़ा कर दिया। अभी तक साइंटिस्ट बाबू मैग्नेट के बारे में जान रहा था, बोला कि मैग्नेट हम लोग नेचर से द्वारा बनाते हैं, है ना। शिपयार्ड बॉय का कहानी सुना ना 5-6 में जी, एगो भेड़ चराने वाला लड़का था बाबू, भेड़ चरा रहा था और डंटा ले लेता, डंटा में आयरन रहता। वहां पे बाबू गया बाबू, ऐसे ऐसे उसका गलती से डंटा पहाड़ में बज गया, है ना बाबू। अब बार बार सट जाता था, हटाया फिर सट गया। तो वहीं से मैग्नेशिया से बाबू मैग्नेट का ये हुआ, है ना। तो वो नेचुरल मैग्नेट था। अब हम लोग कैसे बनाएंगे सर, आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। दिमाग एकदम ठनका दिया। मतलब हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं सर। कैसे सर, इलेक्ट्रिसिटी से। ई कैसे सर, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट, बहुत बड़ी बात बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट। ऐसे कैसे सर, हाँ मेरे बात सत्य है। कैसे बाबू, है ना। इसको एक्टिविटी के थ्रू आप लोग समझ सकते हो। देखो क्या, साइंटिस्ट ने बाबू, है ना, बाद में खोजा बाबू कि कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है ना। अब हम लोग बाबू मैग्नेट बनाएंगे, तो जो मैग्नेट बनाएंगे उसको टेम्पोररी मैग्नेट कहेंगे। एगो परमानेंट हो भगवान बना के पत्थर वाला भेजे, है ना। एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट। तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से मैग्नेट बनाएंगे। कैसे सर, तो शांति से समझना। देखो कोई भी स्टेटमेंट याद रखना, कोई भी करंट कैरिंग अगर वायर है, कोई भी वायर, छोटा मोटा लोटा पोटा जो भी रहे बाबू ईशान, है ना। मान लो इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, कहानी है। अब आपको कहानी है, लिखा देंगे समझा देंगे खत्म हो जाएगा। मान लो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वायर कैसा बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। कोई भी करंट कैरिंग वायर है बाबू, वो कैसा बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह, मतलब चुंबक बन जाता है। अगर इस वायर में करंट फ्लो करवा दोगे तो ये तार क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। अब इसको हमको प्रूव करके बतावा कैसे, है ना। साइंटिस्ट ने बताया समझाया, शांति से समझना। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो ये वायर क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। कैसे सर, इसको वीडियो दिखा देंगे आपको, भैया दिखा देंगे।
समझना, पहले उसके पहले समझो। तो हम बोल रहे हैं सर कि अगर ये वायर है बाबू तो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपने क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। मतलब ये चारों ओर क्या बाबू बनेगा, अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा सर, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब इस बात को बाबू प्रूफ कीजिएगा ना, तो सिंपल सा बाबू एक्टिविटी है, कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। देखो क्या है, हम आपको क्या बोल रहे हैं गुनगुन के, अगर करंट कैरिंग वायर है तो ये क्या है, मैग्नेट है। ठीक, ठीक सर। अब समझते हैं इस बात को कैसे प्रूफ करोगे। तो सिंपल बाबू, कंपास ले आएंगे, है ना बाबू। और कंपास को बाबू क्या करेंगे बोला, मान लो इस तरह से कंपास ले लो, ये क्या बोला, मेरा कंपास है ना बाबू। ठीक, ये कंपास का जो नीडल है बाबू क्या होता है, मैग्नेट होता है। शांति से बात, एक एक बात डाउनलोड करते चलना, है ना बाबू। अनम्यूट नहीं हो रहा जी, अनम्यूट तो बाबू आप लोग करके रख ले। चलो ठीक, ये जो कंपास का नीडल है बाबू क्या है, मैग्नेट है। ठीक है ना, एक एक बात डाउनलोड करते चलो। अब इस मैग्नेट के पास में बाबू कोई दूसर मैग्नेट अगर लाओगे तो दो मैग्नेट पास पास आएगा, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन लगेगा, यही होगा ना। शांति से समझते चलना। अगर ये कंपास का जो दिख रहा है बाबू, जो नीडल है वो मैग्नेट का बनल रहता। ये जो कंपास का नीडल है बाबू, एगो रेड वाला है ना बाबू, दिख रहा है जी, इतना क्लियर तो दिख रहा है, ये मैग्नेट है ना, कंपास है ये। अब इसके पास में बाबू कोई मैग्नेट लाएंगे भोला मेरा, तो इसका नीडल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। देखो मैग्नेट लेके आ रहा है, ये मैग्नेट है, क्या मैग्नेट है, लेके जा रहे हैं, काले कलंतर जालू मंतर, है ना। देखो इसको बाबू इधर उधर घुमाएंगे, ओरिजेंटल रखेंगे तो अच्छे से डिफ्लेक्ट करेगा। ये बाबू नीचे सट जा रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है ना। बिना टच करते हुए देखो नीडल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा जी। हम टच नहीं कर रहे बाबू, दूर दूर में, है ना। देखो आहा, घुमाते रहो, घुमा रहा है ना जी, बिना बाबू टच किए हुए। निडिल देखो तो घुमाते रहो ऐसे काले कलम तक, है ना। क्यों घूम रहा है सर, देखो तो, आहा आहा। अब यहां से समझना है ना, मतलब क्या सर, अगर इस कंपास के पास, अगर इस कंपास के पास आप मैग्नेट लाते हो तो नीडल डिफ्लेक्ट करेगा। मैग्नेट के सिवा कोई दूसर चीज लेके आ जाओ, मैग्नेट के सिवा कुछ लेके आ जाओ, मान लो डस्टर लेके आ गया, है ना। इसका नीडल डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। अभी तो ये हिल ही रहा है, देखो डस्टर लेके आ रहा है, नहीं हिल रहा है ना। शांति से समझना, कुछ इसके पास मैग्नेट के सिवा बाबू रिमोट लेके आते हैं, रिमोट ला, कहाँ हिल रहा, नहीं ना, नीडल हिल रहा है सर, नहीं हिल रहा। मतलब क्या सर, कुछ लेके आओ, इंक लेके आते हैं बाबू, इंक का डब्बा, नहीं हिल रहा है, नहीं ना नीडल हिल रहा है जी, नहीं सर। मतलब बाबू कंपास का नीडल तभी डिफ्लेक्ट करे बाबू जब मेरा पास क्या लाएगा, मैग्नेट लाएगा। मैग्नेट लाते हैं सर, हिलना डुलना शुरू, नागिन डांस शुरू, है ना। ऐसे करोगे बाबू नीचे सट जाता थोड़ा सा, अब फ्री होगा, देखो हिलना डुलना शुरू। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, है ना, कि अगर इस कंपास का नीडल बाबू डिफ्लेक्ट कर रहा है ना, आसपास में कोई मटेरियल ला रहे हैं सर, और उस मटेरियल के कारण अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो नहीं कहोगे कि मटेरियल मैग्नेट होगा। मान लो भोला मेरा, है ना, ये है भोला मेरा, टॉवेल है, और टॉवेल में बाबू कुछ बांध दिए बाबू, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, शांति से इसके अंदर ढका हुआ है। अब मान लो बाबू नीडल अभी लेके जा रहे हैं बाबू इसके पास, अब देखो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ना, नहीं ना कर रहा, तो हम लोग कहेंगे इसके अंदर जो भी मटेरियल है सर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक, अगर इसके अंदर बाबू मान लेते बाबू मैग्नेट रख देते हैं कुछ छुपा के, है ना, आपको पता नहीं है कि अंदर क्या है नहीं है। अगर बाबू नीडल कंपास लेके जा रहे हैं इसके पास, है ना, अगर नीडल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो नीडल अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो हम लोग कह नहीं सकते बाबू कि इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेट होगा। बात समझ में आता है, इतना समझ गया तो आगे समझ जाएगा, है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये भोला कि एकर निडिलवा तब ये हिलेगा जब एकर पास मैग्नेट लाओ,
इतना पचा बात, है ना? ठीक। तो यदि अब एक्सपेरिमेंट करके क्या देखा गया बाबू, ये एक्सपेरिमेंट करके हम बता रहे नहीं, साइंटिस्ट सब ने बताया, ठीक है ना? क्या बताया बाबू, मार्कर कहाँ गया, ये बताया है ना कि अगर करंट कैरिंग वायर है, ठीक बाबू, है ना? ठीक सर। इसको इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट कर, मान लो एक करंट कैरिंग वायर बाबू, इसको बाबू कोई बैटरी से कनेक्ट कर दो, स्विच लगा देते हैं, नहीं लगा सकते हैं? ठीक सर, है ना? नहीं लगा सकते हो जी। ठीक, अब समझना है, ये सिंपल सा एक्टिविटी बाबू कर भी सकते हैं। ठीक, तो अभी स्विच ओपन है, अब स्विच ओपन है, यहाँ पे कंपास लेके गया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, है ना? कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक बाबू, अगर ये स्विच क्लोज हो जाता है, बंद के, और जैसे कंपास को लेके जाते हैं तो कंपास का नीडल हिलना शुरू हो जाता है। मैजिक हुआ कि नहीं हुआ? करके दिखाते हैं, वीडियो दिखा देते हैं। बात है कि नहीं बाबू, बड़ी बात है ना जी। इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और कंपास यहाँ पे पास में लेके जाओगे तो नीडलवा हिलना डोलना शुरू। तो यहीं से बाबू कंक्लूजन निकाला गया भोरा मेरा कि हो ना हो कुछ ही तार में गड़बड़ है। कंपास का नीडल तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब इसके पास मैग्नेट लाओगे, है ना बाबू? और जैसी तरह स्विच बंद करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करता, स्विच क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं तो डिफ्लेक्शन नहीं करता, और जैसे स्विच बंद किया तो ये बाबू नीडल डिफ्लेक्ट होना शुरू। तो साइंटिस्ट का दिमाग ठनका कि हो ना हो ये जो करंट कैरिंग वायर है जरूर मैग्नेट बनाता होगा, तभी कंपास का नीडल बाबू डिफ्लेक्ट कर रहा। तो ये बहुत बड़ी बात पता चल गई, है ना? और इसी से बाबू आपका जितना भी मोटर फीटर जनरेटर है सब इसी प्रिंसिपल पे बेस है ना? आगे आप 11 12 में जाओगे, इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पढ़ोगे। ये बहुत बड़ी बात पता चल गया बाबू कि अगर करंट कैरिंग वायर के पास में बाबू अगर कंपास लाते हैं बाबू मेरे, तो देखा गया कि इसका निडिलवा डिफ्लेक्ट कर जाता। तो काहे डिफ्लेक्ट कर जाता है? तो अभी आपको बताए ना, कंपास का निडल तभी डिफ्लेक्ट करेगा जब मैग्नेट रहेगा। मतलब डिफ्लेक्ट कर रहा, मतलब ये वायर में क्या है, मैग्नेट है। करंट बंद, डिफ्लेक्शन बंद, करंट शुरू, डिफ्लेक्शन। ऐसा साइंटिस्ट करते रहा बहुत बार, क्या हर एक बार सक्सेस मिलते गया। तो यहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला बाबू कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर है, कोई भी वायर है, छोटा मोटा लोटा पोटा जो भी है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली वो क्या बना रहा है, मैग्नेट बना रहा है। क्या बना रहा है? मैग्नेट बना रहा है। हम बोले ना, साइंटिस्ट सब बोला, है ना? ठीक बोला। अब इसको आप देख सकते हो, आपको दिखा देते हैं। वो हम लोग भी कर सकते हैं बाबू, लेकिन कम पास ऐसे रखेंगे तो दिखने में थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा। सिंपल सा सेटअप है बाबू, बैटरी के लेना है, एक बैटरी है ये बाबू, एगो तार जोड़ दो और कंपास पेरा पे रख दो, मजे मजे करो। तो उससे बढ़िया आपको वीडियो दिखा देते बाबू, है ना? भोला मेरा, देखो बाबू क्या है भोला, ये हिरन का है, दौड़ रहा है जी। हिरन को आज ही दौड़ना था बाबू। सर बैटरी से जोड़िए ना सर। अच्छा ठीक है, बैटरी से हम जोड़े बाबू, चाहे बाबू आपको जोड़ा के दिखा दे, भोला करके दिखा देंगे। देखो बाबू, ये क्या बाबू, मैग्नेटिक फील्ड है बाबू। आप गुनगुन करे बैटरी से तो कथन जोड़ के दिखा देंगे, भोले क्या बाबू, पहले अभी आप समझ लो बाबू। सर आपका वीडियो हाथ बंद हुआ है, मोबाइल थोड़ा घुमाने दो ना। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे, जो अभी बात बताया बाबू मैग्नेटिक फील्ड वाला, फिर कंपास वाला बता रहे हैं। देखो ये क्या है बाबू, बार मैग्नेट है। ये क्या है बाबू, बार मैग्नेट है ना? तो बार मैग्नेट देख रहे हो बाबू, इस तरह से डॉटेड है बाबू। तो यही जो डॉटेड पैटर्न है भोला, है ना, इस तरह से, यही फील्ड ऑफ लाइंस है। यही बाबू क्या है, फील्ड ऑफ लाइंस है ना। बाकी इसको आगे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको हमको क्या बताना, फील्ड ऑफ लाइंस। तो फील्ड ऑफ लाइंस को इसी तरह से नॉर्थ पोल से बाहर निकालेंगे। इस वीडियो में थोड़ा सा गलत किया है, नॉर्थ पोल से हम लोग बाहर निकालेंगे, साउथ पोल में क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, है ना? तो ये जो आपको दिख रहा है पैटर्न, यही क्या है, फील्ड ऑफ लाइंस। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, सर्कुलर पे सब पढ़ेंगे, है ना?
कितना अच्छा से देखो तो बाबू, है ना। इसी तरह से फील्ड ऑफ लाइंस होते हैं, ठीक। बुक वगैरह में पढ़ोगे तो यही आप लोग को देल रहता है ना, तो मेरा बच्चा डरेगा नहीं। देखो कितना अच्छा से होगा। ये नॉर्थ पोल से बाहर निकल रहा है, साउथ पोल में एंट्री कर रहा है, नॉर्थ से बाहर निकल रहा है, साउथ में एंट्री कर रहा है, नॉर्थ से बाहर निकल रहा है, साउथ में एंट्री कर रहा है बाबू। तो इस तरह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होते हैं, ठीक है ना। ठीक से अब आगे की बात बाबू, ये तो हो गया है ना। बोला शैतान एकदम पीछे चल जाता है बाबू, बताओ कितना गलत होता है। नेक्स्ट बाबू, इलेक्ट्रिक करंट। अब बाबू आपको करंट करे, है ना बाबू, कोई भी करंट कैरिंग वायर है बाबू, क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, है ना। इसका दिखा देते हैं, कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन सा है बाबू, 3 गो है, कौन सा है जी। ये वाला बाबू, चलो यही है। देखो बाबू, एक एक्टिविटी है ना। देखो क्या किया गया बाबू, सिंपल सा। अरे इतना ये सब कोई बड़ी चीज नहीं बाबू, आपको करके दिखा देंगे लेकिन टाइम लगेगा, आपको सामने समझा देते। क्या लिया, कंपास लिया, जो भी आपको दिखाया बाबू वही कंपास है बोला, है ना। बैटरी है बाबू, आपको 9 वोल्ट वाला क्या लिया गया, बैटरी है बाबू, ये वाला बैटरी है ना। ठीक बोला। एगो बाबू ये वाला कनेक्टर है, बैटरी में ठोपिया डालोगे ना जी, बैटरी में दोनों कैप है ना बाबू, तो ठिप्पी डालोगे तो ये कनेक्टर हो गया। एगो तार लिया, क्या लिया बाबू, एगो तार लिया। कनेक्टर को क्या करेगा बाबू, बैटरी में कनेक्ट करेगा, क्या करेगा बोला मेरा, बैटरी में कनेक्ट करेगा, है ना। ठीक। तो देखो अभी कंपास का निडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, शांति से देखते चलना है। कंपास का निडल में भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना बाबू, ठीक। लेकिन मैग्नेट को पास लाएगा तो इसका निडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। मैग्नेट को देखो पास ला रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा। तो यही काम अगर बाबू, अथर बाबू, अगर करंट कैरिंग वायर से हो तो नहीं कर सकता, वायर मेरा क्या बनेगा, मैग्नेट बनेगा। नहीं कर सकता जी, लब से नहीं, लब वीडियो ऑन करो जी। बाहर मैग्नेट को पास हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। सेम काम बाबू आपको बाबू करंट कैरिंग वायर से करना है, क्या करना है, करंट कैरिंग वायर से करना है ना। ठीक। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं बाबू, है ना। ऐसा ना ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, है ना, आगे समझना है। देखो क्या क्या बोला, है ना, कनेक्टर जोड़ा, है ना बाबू, वायर जोड़ेगा, ठीक। वायर को कहाँ रखा, कंपास पे रखा बाबू। वीडियो थोड़ा सा क्लियर आपको बाबू अच्छा से समझ में आएगा। हम लोग करेंगे बाबू तो कैमरा को ये करना पड़ेगा, कंपास ऐसे खड़ा रखेंगे तब ना जी, हॉरिजॉन्टल में रखेंगे तब ना होगा बाबू। देखो वायर सटा रहा है, अब शांति से देखना, दोनों वायर का टर्मिनल इसमें सटा रहा बाबू, तो इस वायर में क्या जाएगा, करंट जाएगा। और जैसे ही करंट में जाएगा, आंख खोल के इसे फाड़ के देखना, है ना। निडलवा क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। करंट वा बंद, निडल नहीं डिफ्लेक्ट करेगा। और जैसे ही बाबू करंट जाएगा, निडल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ना निकाल सकते हो कि बैरवा में हो ना हो क्या रहा होगा, मैग्नेट रहा होगा, नहीं निकाल सकते। देखो डिफ्लेक्ट किया ना जी, सटाया डिफ्लेक्ट किया, है ना, हटाया नहीं दिख रहा जी, ये सब शैतान है। देखो बाबू, लो आंख फाड़ के देखो, नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है जी, चलो ठीक है। देखना बाबू, नीडल क्या करेगा, अभी करंट हटा हुआ है, बाहर से हटाया, देखो डिफ्लेक्ट किया, है ना, हटाया बाबू, फिर पहले मोड में हटाया, देखो फिर पहले मोड में, फिर बाबू उल्टा करके सटाएगा, उल्टे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। देखो फिर सटा रहा, ध्यान से देखिए, डिफ्लेक्शन हो गया, है ना। तो यहां से नहीं कह सकते बाबू कि हो ना हो भोला, ये जो वायर है बाबू उसमें मैग्नेट है, तभी ना निडल डिफ्लेक्ट करेगा, बिना मैग्नेट के कैसे डिफ्लेक्ट करेगा बाबू, है ना। देखो तो कितना अच्छा से कर रहा है ना, वायर सटा रहा है बाबू, मैग्नेट है आपका, कंपास का निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है ना प्रधान बाबू। देखो तो बार बार आपको करके दिखाई ले, है ना। मतलब क्या सर, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं भोला मेरा कि क्या बाबू, आपका करंट कैरिंग वायर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है ना। तो आगे हमको स्टेट वायर में पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, स्टेट वायर में पढ़ना है ना। स्टेट वायर में पढ़ना और सर्कुलर वायर में पढ़ना है। पावर बटन छिपा लेगा जी।
नेक्स्ट बोला थे कागो देखते हैं बाबू स्टेट वायर का, तो वो भी दिखाते हैं, है ना। दिखा देते हैं बाबू मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न देखना है बाबू, तो पैटर्न देख सकते बोला, अब उतना बाद में देख लीजिएगा, नहीं तो स्टेट वायर इसमें क्या किया बाबू। सर आप करके दिखाइएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अरे सिद्धांत जो किए बाबू, अच्छा बाद में करके दिखा देंगे बोला, जो बाबू हद करता है जी, करके दिखा देंगे कभी। मैग्नेटिक फील्ड बाबू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग, हमको स्टेट वायर वाला फिर सर्कुलर वायर वाला भी पढ़ना है। कहाँ है कागो, स्टेट वायर का नहीं है जी। चलो कोई दिक्कत नहीं बाबू, वो भी है ही होगा कहीं। फोर्स है बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी आपको खोज के हमको दिखाना ही पड़ेगा कहीं पर। स्टेट वायर का भी है बाबू, इतना सारा है, कहाँ खोजेंगे। चलो समझाते बाबू। सोलेनोइड सिंगल फेज, ये कौन सा वायर है जी, ये सर्कुलर वायर वाला बाबू जो आगे आपको पढ़ाएंगे, है ना। ये आगे आपको बताएंगे बोला मेरा। देखो बोला कोई भी अगर करंट करेंगे बार बार बाबू, है ना, समझो इसको थोड़ा, यहाँ से थोड़ा आपको बता देते हैं। देखो कोई भी करंट करेंगे अगर वायर बाबू, तो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, मैग्नेट बनाएगा, है ना। कोई भी करंट कैरिंग वायर है, मान लो इस वायर में करंट जा रहा है, तो ये अपने चारों ओर क्या बनाता है, इस तरह से मैग्नेट बनाता है, शांति से समझना। मान लो ये आपको क्या है, करंट कैरिंग क्या वायर है, तो अपने चारों ओर क्या बनाएगा सर, मैग्नेट बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, है ना। और यही मैग्नेटिक फील्ड का बाबू आपको डायरेक्शन पढ़ना है, कैसे निकालोगे, है ना। तो कोई भी अगर स्ट्रेट वायर है, कैसा वो, मान लो बाबू ये स्ट्रेट वायर है, अगर इसमें करंट जा रहा है, समझो शांति से, मान लो ये स्ट्रेट वायर, इसमें करंट जा रहा है, तो ये चारों ओर अपने क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा। यहाँ पे दिख रहा है जी, ये बाबू स्ट्रेट वायर, यहाँ पे बाबू बहुत सारे सर्किल हैं, तो ये नीचे वाला सर्किल का, सारे सर्किल का सेंटर अगर एक होता तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हैं। इतना सुंदर तो दिख रहा है बाबू, अगर बाबू सारे सर्किल का सेंटर सेम होता है उसको कंसेंट्रिक सर्किल कहेंगे, है ना। तो जितने भी वायर है बाबू, वो क्या बनाते बाबू, कॉन्सेंट्रिक सर्किल का फॉर्मेशन करता। इसको एक्टिविटी के थ्रू एक आगो बाबू वीडियो दिखा देंगे, देखो दिख रहा है। तो इस वायर में अगर करंट जा रहा है बाबू, है ना, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह, कैसा, मैग्नेट की तरह, है ना। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यही आपको पढ़ना है ना। यही आपको पढ़ना बाबू कि करंट कैरिंग अगर वायर हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो दो तरह के वायर हम लोग को पढ़ना, एगो सीधा वायर, एगो बाबू सर्कुलर वायर। एगो बाबू सीधा वायर मेरे भोला मेरा, मान लो बाबू एगो ऐसे स्ट्रेट वायर में करंट पढ़ना है, इस तरह से स्ट्रेट वायर में पढ़ना, फिर इस वायर को सर्किल में लपेट दो ऐसे करके सर्कुलर वायर में। तो दो वायर का हम लोग का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना बाबू, कैसा इफेक्ट होगा। फिर सोलेनोइड पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट है बाबू, है ना, फिर लेंज लॉ वगैरह है ना। तो स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बाबू, वो कंसेंट्रिक सर्किल बनाएगा, क्या बनाएगा, कंसेंट्रिक सर्किल। उसको एक आपको वीडियो दिखाएंगे तो आपको क्लियर होगा, है ना। ठीक, यहाँ दिख नहीं रहा बाबू, ये वायर है बोला, तो ये नीचे सर्किल नहीं दिख रहा है, उसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे, है ना, कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो सारा राइट हैंड थंब, देखो तो कितना अच्छा मैग्नेट है बाबू, है ना, इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनता है ना भोला।
अब इसी वायर को जब हम लोग सर्किल में रोटेट कर दोगे, इस तरह से सर्किल बना दोगे तो ये सर्कुलर वायर हो जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है, एगो स्टेट का पढ़ना है, 2 गो पढ़ना है बाबू, है ना? ठीक? तो ये सब हम लोग को कवर करना धीरे-धीरे। सारा एक्टिविटी के थ्रू बताते चलेंगे, सिखाते चलेंगे। इसमें और लिखना है, इसका डायग्राम बनाना। है ना भोला? ठीक बाबा। ये सब आगे आपको बताया जाएगा, अभी जितना ज़रूरत है उतना हम लोग करते चलेंगे। इतना समझ में आ गया जयथर बाबू कि नहीं समझे जी? हाँ सर। अब इसका आगे डायग्राम है बाबू, आप लोग को जो बुक में दिले हैं, है ना? तो अब ये समझना है, शांति से, अभी थोड़ा 2 मिनट समझा देते फिर बाद में लिखा देंगे। तो कोई भी अगर वायर है भोला मेरा, शांति से समझो, वो चारों तरफ क्या बनाएंगे? मैग्नेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैग्नेट बनाएंगे। कोई भी अगर वायर बाबू तो चारों तरफ क्या बनाएगा? मैग्नेट बनाएगा। अभी आपको दिखाएगा, मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, एरा में करंट फ्लो हो रहा है बैटरी वगैरह से, तो ये वायर क्या करेगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब ये बताएं, कोई भी करंट कैरिंग, छोटा मोटा लोटा पोटा जो भी रहे, तो चारों तरफ बाबू अपना एक मैग्नेट बनाता है। तो मैग्नेट बनाएगा तो इस तरह से कंसेंट्रिक सर्किल का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से क्या करेगा? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या सर? वैसा सर्किल जिसका सेंटर एक के हो गए। सारे सर्किल का सेंटर वायर ही है, तो इसे सर्किल को क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो इस तरह से क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। इसका डायरेक्शन पढ़ना, डायरेक्शन करने निकालेंगे। ये ऐसे डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज होगा बाबू कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसे हम लोग करेंगे, है ना? यही सब आगे करेंगे, तो इसमें आगे हमको लिखना है। नेक्स्ट बाबू, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन से किस पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा बाबू करंट के मैग्नीट्यूड पे। जितना ज्यादा करंट दोगे उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जितना कम देंगे करंट उतना कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और दूसरा डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पे करंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो डिस्टेंस बाबू ज्यादा बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। तो ये सब कल सीखेंगे, कल सर्कुलर बारे में, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बाबू, फिर लेंजला, सारा बाबू आपको समझाते हुए खत्म करना। लगेगा, अभी टाइम लगेगा, है ना? तो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, है ना, फोर्स वगैरह पे। ठीक है बोला, बाकी की कहानी कल आप लोग को सुनाते हैं। सुनते चलना है, याद करते चलना है। जाओ जिंदगी जी लो, टाइम पे आ जाना आप लोग। बाय सर। बाय बाय बोले।